जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज के एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि नामांकन फॉर्म के बारे में। स्टूडेंट की कमेंट आई थी कि सर कॉलेज में हमने एडमिशन तो ले लिया है, यहाँ पर हमने फ़ीस वगैरह भी सबमिट कर दी, 1,000 रुपये हमारी फ़ीस सबमिट हुई थी, वो भी हमने सबमिट कर दी। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ था, आपने बताया था जैसा कि वो भी हमने जमा कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए। लेकिन अब यहाँ पर बात यहाँ पर फंस रही है कि नामांकन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे या नामांकन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। एनरोलमेंट फॉर्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसी फॉर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी छात्रों के कमेंट आए थे इस वीडियो को बनाने के लिए कि सर आप इस टॉपिक पर जल्दी से वीडियो अपलोड कर दीजिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। तो वैसे तो मैं हर साल वीडियो अपलोड करता हूं नामांकन फॉर्म के बारे में, लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो इस साल का 2023 का जो कि मैं अपलोड कर रहा हूं। और अगर आपने वीडियो देख लिया ना, गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एनरोलमेंट फॉर्म भरने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें वो समझनी पड़ेंगी, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा जो नामांकन नंबर कैसे आएगा, नामांकन फॉर्म हमारा कैसे भरेगा, नामांकन नंबर कैसे जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हमारे जो एडमिशन्स होते हैं कॉलेजेस में, वो 3 तरह से हमारे एडमिशन्स होते हैं। कौन से वो 3 तरह हैं? सबसे पहला एडमिशन्स होता है हमारा यूटीडी। दोस्तों कौन सा एडमिशन्स होता है? यूटीडी। दूसरा होता है हमारा एफिलिएटेड कॉलेज। तीसरा होता है एनसीटीई कोर्सेज। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि इन दोनों कॉलेजेस में दोनों तरह से एडमिशन से लेते हैं तो आपका जो कोर्स होता है वो होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, यानी कि यूजी और पीजी के जो कोर्सेज होते हैं वो यूटीडी और एफिलिएटेड कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने किया है बीएड, एमएड या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है तो उसे हम कहते हैं एनसीटीई कोर्सेज, जो कि यूनिवर्सिटी एंड एनसीटीई वेबसाइट से होते हैं। अब दोस्तों नामांकन फॉर्म भरने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि यूटीडी या सीबीसीएस क्या होता है। यूटीडी या सीबीसीएस यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेते हैं, जैसे हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्ट एडमिशन होता है यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में जो एडमिशन्स होते हैं वो यूटीडी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या होते हैं? तो एफिलिएटेड कॉलेज जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी होगा, अगर आपने जीवाजी कैंपस में एडमिशन लिया है तो यूटीडी कहलाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी कॉलेज हैं जो जिलों में बने रहते हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में, टाउन में जो बने रहते हैं, लगभग जीवाजी के 400-500 कॉलेज हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस। क्या कहते हैं दोस्तों? एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं, जो कि इनके एडमिशन्स होते हैं वो ई प्रवेश वेबसाइट से होते हैं। लेकिन अगर आप यूटीडी या सीबीसीएस में एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो एडमिशन्स होंगे वो काउंसलिंग के द्वारा करवाए जाते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग होती है, जैसा कि आपको पता है एमपी में ई प्रवेश से होता है काउंसलिंग। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अगला टाइप, वो है हमारा एनसीटीई कोर्स। अगर आपने बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लिया है उन्हें हम कहते हैं एनसीटी। इसके अंतर्गत आते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे कोर्सेज। अब आपको एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि नामांकन फॉर्म के बारे में सारी चीज़ें वो समझ में आ गई होंगी कि एडमिशन कैसे लिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नामांकन होते हैं। देखिए अब नामांकन फॉर्म आपको भरना कैसे होगा मैं आपको बताऊं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अभी तक हमने जो जानकारी समझी थी वो पूरे ऑल इंडिया के लिए थी, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ पर अब एमपी की बात करें या अलग अलग स्टेट की बात करें तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर यहाँ पर हम एमपी की बात करें, दोस्तों, तो अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है और आपने एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लिया है, ध्यान से समझना, अगर आपने इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लिया है, एक तो यूटीडी में और एक एनसीटीई कोर्स में, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन होंगे, नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। और ऑनलाइन भरे जाने का मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के खुद से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। या तो आप एमपी ऑनलाइन वेबसाइट से करवा लेना, ठीक है, यानी कि एमपी ऑनलाइन शॉप पर जाकर करवा लेना, या आप खुद से भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, आपने ये प्रवेश वेबसाइट यानी काउंसलिंग के माध्यम से अगर एडमिशन लिया है तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं नामांकन के वो कुछ अलग तरीके से होती हैं।
ये इसका जो प्रोसेस होता है वो समय समय पर बदलता रहता है। लेकिन एमपी की अगर हम बात करें तो जो यूटीडी के और एनसीटी के ये तो ऑनलाइन ही होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन खुद से करना होता है। लेकिन अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज यानी कि कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं उन कॉलेजेस में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उनके जो एडमिशन्स के रजिस्ट्रेशन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे दोस्तों। देखिए एफिलिएटेड कॉलेज की अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 तक क्या होता था कि सभी जो नामांकन है वो ऑनलाइन होते थे, ठीक है, यानी कि एनसीटी का हो चाहे आपका यूटीडी हो चाहे आपका एफिलिएटेड हो, सभी का ऑनलाइन होता था। लेकिन 2021 से क्या कर दिया गया है, यहाँ पर रूल्स चेंज किए गए एमपी में। एफिलिएटेड कॉलेज केवल और केवल जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके नामांकन कैसे कर दिए गए हैं, ऑफलाइन कर दिए गए हैं। और नामांकन फीस छात्रों को क्या करनी होती थी, डायरेक्ट कॉलेज में जाकर देनी होती थी। यानी कि 2021 से ऑफलाइन कर दिया और नामांकन जो रजिस्ट्रेशन होता था आपको यानी कि छात्रों को जो भी नामांकन की फीस होती थी वो कॉलेज में जाकर देनी होती थी। तो ये प्रोसेस चली थी दोस्तों 2021 और 2022 में। लेकिन आगे होता क्या है दोस्तों, फिर से 2023 में इस रूल्स को बदल दिया जाता है। अब 2023 में प्रेजेंट की अगर बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेज के जो नामांकन प्रोसेस में फिर से बदलाव किया गया और नामांकन में फिर से बदलाव करके क्या नामांकन प्रोसेस कर दी गई है कि नामांकन फीस अब आपको ई प्रवेश से जब एडमिशन लेते हैं ना, ई प्रवेश से जब आप काउंसलिंग करवाते हैं एडमिशन लेते हैं उसी टाइम पर आपसे फीस ले ली जाती है। जैसा कि आपको पता होगा 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपने सबमिट किया होगा, ध्यान है आपको 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज किसी यूनिवर्सिटी का 150 था, किसी यूनिवर्सिटी का 250 था, ये आपने सबमिट किया होगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, ठीक है। तो ई प्रवेश से एडमिशन के समय ही आपसे क्या किया गया, नामांकन फीस ले ली गई। इससे अब आपको क्या करना है, कॉलेज में नामांकन फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई आपको कि अब आपकी प्रेजेंट में आपसे फीस पहले ही ले ली जाती है नामांकन की। अब यहाँ पर आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अब केवल 2 टाइप के स्टूडेंट को ही करना है रजिस्ट्रेशन। अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है, अगर आपने एनसीटी कोर्स में एडमिशन लिया है तभी आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अगर आपने एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले ही डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस आपने ऑलरेडी सबमिट कर दी है, ठीक है। अब आपने फीस तो सबमिट कर दी, अब ये फीस दोस्तों कहाँ पर चली गई, आपने जो 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज सबमिट किया था वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में फीस आपकी चली गई, ठीक है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पूरे मध्य प्रदेश की कॉलेजेस पर कंट्रोल करता है एडमिशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपकी फीस चली गई। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करता क्या है, एडमिशन समाप्त होने के बाद, काउंसलिंग समाप्त होने के बाद 1-2 मंथ के अंदर आपसे जो फीस ली गई है नामांकन फीस, उस नामांकन फीस को यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, आपने मान के चलो एक कॉलेज में एडमिशन लिया, वो कॉलेज जीबाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो जीबाजी यूनिवर्सिटी में आपकी फीस चली जाएगी। यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी जो फीस है उसको यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर देगा और यूनिवर्सिटी आपके कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, कॉलेज में फ़ीस ट्रांसफ़र कर देगी। फिर होगा क्या कि आपका जो नामांकन नंबर एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, जैसे ही फीस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करता है आपका नामांकन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है। अभी एनरोलमेंट नंबर यानी कि जो नामांकन नंबर आपका कहाँ से मिलेगा, फिर नामांकन नंबर आपका कॉलेज से आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी नामांकन नंबर की, केवल और केवल एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, ठीक है। अगर आपने एनसीटी ही और अगर आपने यूटीडी में लिया है तो आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन अगर आपने ई प्रवेश के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से एमपी में एडमिशन लिया है तो इस प्रोसेस के तहत आपके नामांकन रजिस्ट्रेशन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये नियम कब से लागू किया गया, ये नियम 2023 से यहाँ पर लागू कर दिया गया है। 2023 से आगे के सेशन में यही नियम लागू रहेगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने एडमिशन लिया था ई प्रवेश के माध्यम से, आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, देखिए आपने 1,000 रुपये तो यहाँ पर एडमिशन फीस सबमिट की थी। चलिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखा भी देता हूँ जिससे आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 1,000 रुपये आपने सबमिट की थी एडमिशन फीस, तो और यहाँ पर जो नामांकन फीस कितनी लगी यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे 170, यानी कि यूनिवर्सिटी वाइज किसी की 250 अभी मैंने बताया, किसी की 270, 170, इस तरह से यूनिवर्सिटी वाइज फीस सबमिट होती है। और 1,170 टोटल आपने फीस दी थी। यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एडमिशन फीस
यानी कि 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज सबमिट किया तो 1000 और 170 एनरोलमेंट चार्ज इस तरह से आपने सबमिट किया होगा। दोस्तों जब भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी फीस ट्रांसफर की जाती है तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसा कि देख पा रहे 23 नवंबर को एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि 2023-24 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है ऑनलाइन प्रवेश शुल्क यानी कि नामांकन शुल्क के समय आपने जो एनरोलमेंट फीस सबमिट कर दी थी उस फीस को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नामांकन शुल्क की राशि कार्यालय आयुक्त यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी गई है। अब जैसी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दी जाती है आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट कर दिया जाता है और ये एनरोलमेंट नंबर आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। यानी कि आपको अब कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए और आपका एनरोलमेंट नंबर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। अब दोस्तों नामांकन से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट होता है, नामांकन फॉर्म से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। किस यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में एडमिशन लिया कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको मिल गया है एनरोलमेंट नंबर तो किस कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर मिला है, साथ ही किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसका नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताना, जिससे मुझे और अदर जो कमेंट पढ़ेगा उसको भी इसका लाभ मिल सकेगा। आपके द्वारा हजारों लोगों की जो कि जानकारी मिल सकेगी आपके एक कमेंट के द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना अगर आपको नामांकन नंबर मिल गया है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।